किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, क्या होता है उसके चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी क्लोज सर्किट के पास हम एक मैग्नेट लाते हैं, सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगी है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है, जो डिफ्लेक्शन अगर देगा तो होगा कि करंट प्रोड्यूस हुई है सर्किट में। अगर मैग्नेट को पास लाएं क्लोज सर्किट के या उससे दूर ले जाएं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। ये क्या साबित करता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। मतलब साफ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट नहीं है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज रूल्स, लेंज रूल। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई है, सिंबल के नीचे बी लगा देते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर ई लगा होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला है बी डॉट ए। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर। बी डॉट ए का और एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करें, वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट क्या होगी? बी की यूनिट है टेस्ला, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर या इसी को कह देते हैं वेबर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। हम एक कॉइल लेते हैं, उसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये क्लोज सर्किट बन गया। अब अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे हैं, जैसा यहाँ मैंने फिगर में दिखाया है, नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं का मतलब क्या होता है कि मैग्नेट के पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो जैसे से मैग्नेट पास आएगी तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ता जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्किट, वही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। फ्लक्स बढ़ता जाएगा, यही तो मतलब हुआ। यानी किसी भी पोल का पास आना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना हुआ। फ्लक्स में जब चेंज होगा, किसी भी क्लोज सर्किट से लिंक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ऐसे ही साउथ पोल पास लाने से गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन दिखेगा वो उसका उल्टा दिखेगा जब साउथ पोल दूर ले जाया जा रहा। इसी चीज को फैराडे ने अपने लॉ में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए फैराडेज रूल बहुत पूछे जाते हैं। जब भी किसी क्लोज सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर सर्किट ओपन है, और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी। बहरहाल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद नेगेटिव साइन। बस ये है फैराडेज फर्स्ट रूल। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ईएमएफ इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स फाई है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लिया गया। अगर सर्किट में कॉइल है, उसमें एन टर्न्स हैं जैसे, तो हम इसमें टोटल फ्लक्स लिंकेज को शो करते हैं तो माइनस के आगे हम यहाँ लगा देते हैं एन। तो ये एन डेल्टा फाई जो होता है ये टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत कम है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी भी लिखा जाता है। अब आते हैं कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो लेंज रूल के अकॉर्डिंगली समझी जा सकती है। पहला रूल को बहुत सारी बुक्स में न्यूमैन्स लॉ भी लिखा जाता है। सेकेंड रूल ये लेंज रूल के नाम से। लेंज रूल क्या कहता है, इस पर बेस्ड बहुत एप्लीकेशंस, बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्या है लेंज रूल, आइए समझते हैं। लेंज रूल ये कहता है कि किसी भी सर्किट में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो जिस कॉज से, जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करे। देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ला रहे हैं कॉइल के पास या साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ला रहे हैं कॉइल के पास, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? पोल पास आ रहा है तो फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा गुजरने लगती हैं, लेकिन पोल अपोजिट है ना, तो जो सर्किट है उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ तो दोनों केसेस में रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल के पास लाने से जो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज कर। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना नॉर्थ पोल के आने की वजह से। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा कि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन जाए, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या कर जाएंगे? रिपेल। अब नॉर्थ पोल बन जाए तो इस एंड पर नॉर्थ पोल बन जाए, इसके लिए आप देख रहे हैं कि आप कॉइल के एक टर्न में एन लिख लो सर्किल में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई?
एंटी क्लॉकवाइज। बहुत पूछा जाता है कि एक मैग्नेट पास लाई जा रही है किसी कॉइल के, उस कॉइल के उस एंड में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। यही लेंज रूल है जिसको आप अप्लाई करते हैं। लेंज रूल का स्टेटमेंट याद रखिए, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट इट टेंड्स टू अपोज दैट कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जो इसको प्रोड्यूस करा, जिस वजह से इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो उसी का अपोज करता है। उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ ऐसे सर्किट में प्रोड्यूस होगा कि जिस वजह से उसमें इंडक्शन हो रहा है वो उसको अपोज करे। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो इस एंड पर नॉर्थ ही पोल बने ताकि नॉर्थ तो नॉर्थ रिपेल कर सके। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर साउथ पोल आ रहा था तो अभी भी फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन साउथ पोल जैसे जैसे पास आता जा रहा, फ्लक्स इंक्रीज करता जा रहा है। अब ये क्या करेगा, इस एंड पर ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी कि यहाँ पर भी साउथ पोल बन जाए, तभी तो उसके कॉज के प्रोडक्शन का अपोजिशन होगा। साउथ का अपोजिशन कौन करेगा, साउथ पोल। यानी अब इस एंड में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर साउथ पोल बनना है तो कैसे होगी क्लॉकवाइज करंट। देखो एक सर्किल बनाओ, उस सर्किल में कुछ ऐसे ऐसे जगह पे मैंने मिटा दिया। अब अगर इस एंड को इससे टच कराया तो ये एन बन गया। देखिए गोले में लिखा हुआ एन दिख रहा है और इस एन के फ्री एंड्स पर एरो बना दो। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक सर्किल बनाओ और उस सर्किल में फिर से क्या करना है आपको, कुछ एंड्स ऐसे यहाँ पर अब ऐसे ऐसे वाले मिटा दिए, ठीक है, ये वाले एंड जोड़ दिए। अब क्या किया आपने कि ये आप एस ऐसे लिखो कि एक सर्किल में एस लिखा है, तो देखो कैसे लिखा है, एस ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर यूं गए। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड्स पे बना दो। अब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और क्या लिखा दिख रहा है, एस। यानी साउथ पोल तब बनता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो, नॉर्थ पोल तब बनता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। नॉर्थ पोल पास आएगा तो जिस एंड के सामने आ रहा है उसमें नॉर्थ पोल ही बनेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब अगर नॉर्थ पोल हम दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में कमी होने लगेगी। अब ये एंड क्या चाहेगा कि नहीं नहीं फ्लक्स बढ़ा ही रहे, तो ये नॉर्थ पोल को दूर जाने के बजाय पास खींचना चाहेगा। लेंज रूल यही तो कहता है कि इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करे। अब इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ पोल दूर जा रहा, क्योंकि फ्लक्स कम होने लगा। तो अब ये क्या चाहेगी कि नहीं फ्लक्स बढ़े। कैसे बढ़ेगा, जब नॉर्थ पोल को कुछ अट्रैक्शन मिले। कैसा अट्रैक्शन, नॉर्थ पोल किससे अट्रैक्ट होता है, साउथ पोल से। यानी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक वही यहाँ पर आप लगा सकते हो कि अगर साउथ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पर साउथ ही बने, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज हो। और अगर साउथ पोल दूर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो नॉर्थ पोल बने, क्योंकि दूर जाते हुए पोल को अट्रैक्ट कर सके। अब ठीक यही बातें मैग्नेट हटा दी जाए और एक क्लोज सर्किट लगा दिया जाए, उसमें स्विच लगा दिया जाए। ध्यान रखिएगा कि स्विच लगाने के साथ साथ बैटरी की पोलैरिटी भी इसमें दी गई है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, इसके सामने ये रखा हुआ है सर्किट, स्विच ऑन करने से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इस एंड पर देखिए। इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जिस एंड में डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है हम उसके सामने जाके खड़े हो जाएं। अब देखिए इस एंड पर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज आपके सामने है, देखिए होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये पोल कैसा हो गया, नॉर्थ। तो अब नॉर्थ पोल बना तो जैसे ही हम इसमें करंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं था, जीरो था, जीरो से कुछ फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी। स्विच ऑन करते ही फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस एंड पर फ्लक्स डिक्रीज करने जैसा इंड्यूस करंट बहेगी, यानी सेम पोल बनेगा। सेम पोल कैसा, यहाँ पर स्विच ऑन करने से इस एंड पर नॉर्थ पोल बन रहा था तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मैग्नेट की जगह अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि एक दो कॉइल पास पास रखी हैं, एक कॉइल में ऐसे स्विच लगा दिया गया, पॉजिटिव पोलैरिटीज की तरफ है, तो स्विच ऑन करते ही इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तब आप क्या बताओगे, सेम एंटी क्लॉकवाइज या नॉर्थ पोल बनेगा। ऑफ करने पर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। लेंज रूल एनर्जी कंजर्वेशन पर कैसे बेस्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंज रूल कहता है कि इंड्यूस करंट या ईएमएफ इस डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है जो उसके कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करे। अब मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एक क्लोज सर्किट के पास लाया जा रहा है, जिस एंड के पास लाया जा रहा है उसमें भी तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा एज पर लेंज रूल,
क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल पास लाया जा रहा तो यहाँ पर नॉर्थ इसलिए प्रोड्यूस हो गया कि इसको दूर भगाए। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रही है कि हम नॉर्थ पोल लाने में जो वर्क करेंगे, वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ में तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। वही एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में कॉइल में अपीयर होता है। अब अगर हम मान लें कि नहीं भाई यहाँ साउथ प्रोड्यूस होता, देखिए अगर साउथ प्रोड्यूस होता फिर हमें लाना नहीं पड़ता, जरा सा पुश कर देते तो मैग्नेट अपने आप खिंचता चला आता, क्योंकि यहाँ साउथ प्रोड्यूस होता तो नॉर्थ और साउथ में क्या होता, अट्रैक्शन। तो जरा सा जेंटल पुश करने से मैग्नेट को अपने आप इतनी एनर्जी मिलती जाती है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता, वो खींचा चला जाता। क्या ऐसा पॉसिबल है? परपेचुअल मशीन जैसा कोई वर्क मिल सकता है? बिना वर्क के एनर्जी लगातार मिलती चली जा रही है। हमने तो केवल जेंटल पुश किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। यह अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल होता। इसलिए लेंज रूल एनर्जी को कंजर्व करता है। कैसे? आप उसमें लिखोगे क्या? जब भी वर्क करना पड़ता है किसी मैग्नेट को कॉइल के पास, क्लोज सर्किट के पास डिस्प्लेस करने में, किसके अगेंस्ट? मैग्नेटिक रिपल्शन के अगेंस्ट। तो वो जो वर्क डन है उससे एनर्जी स्पेंड होती है हीट के फॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू।